हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने पाइथन के सेकंड प्रोग्राम को। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ये वाला प्रोग्राम कर लिया था अपने सिलेबस का। अब हम देखने वाले हैं ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पर एक हम दूसरी फाइल बनाएंगे GTU P2 डॉट करके py। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन, हमने आपको पढ़ के बताया? नहीं बताया। देखो क्या है यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू स्वैप। स्वैपिंग करनी है हमें दो वेरिएबल की, मतलब यह एक दो वेरिएबल की हम वैल्यू देंगे। पहले वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड वेरिएबल में डाल दिया जाएगा एंड सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। और बट ये कंडीशन दे रहा है विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब आपको किसी तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करना है। दो वेरिएबल जो है उन्हीं दोनों वेरिएबल का यूज करके आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने पीएस कोड के अंदर। यहाँ पर ये हमने इसको कन्वर्ट कर ही दिया है। तो हम फटाफट थोड़ा कोड लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि वीडियो यार काफ़ी लंबा बन जा रहा है। पिछला वीडियो समझाते समझाते कोड लिखते लिखते 11 मिनट का बन गया, एक छोटा सा प्रोग्राम में, है ना। तो हम कोड लिख के फटाफट समझा देते हैं आपको, ओके। चलो फ्रेंड्स, तो हम समझा देते हैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। हमें ये बोल रहा है कि दो वेरिएबल को हमें स्वैपिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। हमने पहले वेरिएबल का नाम रखा ए, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू रख दिया 5। दूसरे वेरिएबल का नाम रखा बी, इसके अंदर हमने रख दिया वैल्यू 10। कोई दिक्कत नहीं है, हमने दो वेरिएबल लिया, इन दोनों के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया। अब हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एक हमने मैसेज दे दिया कि बिफोर स्वैपिंग ओरिजिनल वैल्यू जो है या ए की वैल्यू जो है वह ये है। यार एफ स्ट्रिंग का यूज हम कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है पता है आपको? एफ स्ट्रिंग का यूज करके हम अपने प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमने एफ लगाया है इसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या फिर कोई भी कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो एफ स्ट्रिंग पता चला होगा आपको। सेम ऐसे ही हमने क्या कर दिया, अपने बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया कि बी इज इक्वल टू करके बी की वैल्यू। यह कब हुआ? बिफोर द स्वैपिंग। जब हमने स्वैपिंग नहीं किया तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम स्वैपिंग करेंगे, तो स्वैपिंग करना बस यही 3 लाइन का खेल है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसको आप समझ लो। हमने आपको फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर, बस वही यहाँ पर पूरा का पूरा खेल है। कैसे? हमारा जो ए वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है 5। अब ए वाले वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि यार ए वाले वेरिएबल के अंदर आप असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस बी के अंदर जो वैल्यू है इसको, उन दोनों वैल्यू को असाइन कर दो। मतलब अब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या थी, देखो ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 थी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5 थी, तो हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि ए की वैल्यू 5 थी, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू क्या थी हमारी, 10 थी। बी की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो अभी ए के अंदर जो नई वैल्यू क्या असाइन हो गई, 15। ध्यान से समझो यहाँ पर क्या हो गया। हमने अब ए के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि जो ए के अंदर वैल्यू है प्लस बी के अंदर वैल्यू है, दोनों को जोड़ो और जो भी रिजल्ट आता है उसको अब ए के अंदर रख दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया इसने। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलो अब बी पर आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बी के अंदर क्या रखना है अब। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी बी के अंदर ना आपको ए की वैल्यू जो है, अभी ए की वैल्यू क्या है, 15 है कि नहीं। ए की वैल्यू क्या है, 15 है। तो हमने बोल यहाँ पर ए की वैल्यू की जगह पर हमने रख दिया 15, माइनस की जगह पर माइनस, और बी की जगह पर हमने रख दिया है 10। तो अभी 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो अब यहाँ पर बी के अंदर असाइन हो गया 5। ये देखो एक्सचेंज हो गया पहला। बी के अंदर पहले 10 था, अब हमने क्या असाइन कर दिया, 5 कर दिया। सेम यही काम कर देंगे हम ए के अंदर। अभी बी की वैल्यू क्या है, 5 ना। तो अब हम जब करेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15। यहाँ पर हमने देखा ए की वैल्यू क्या है 15, माइनस बी की वैल्यू क्या है। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर बी की वैल्यू, बी की नई वैल्यू क्या है, 5 है। तो अभी ए की नई वैल्यू 15, बी की नई वैल्यू 5। तो 15 में से 5 हम माइनस करेंगे, 15 - 5, तो हमको मिल जाएगा 10। तो वैल्यू हो गई एक्सचेंज इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। ये इतना करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। और एकदम अगर मैं बताऊं रट्टा मारने के लिए आपको, एग्जाम में अगर आप देख रहे हो एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल
एक लाइन का करना है, यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आना है पहले वेरिएबल के अंदर क्या रख देना है, इक्वल टू करके दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी कर दो। फिर बी के अंदर आओ, ए माइनस बी कर दो, सेम ए के अंदर आओ, फिर से ए माइनस बी कर दो, फिर कुछ मत करो, डायरेक्ट आ जाओ, प्रिंट कर दो, बोल दो कि आफ्टर द स्वैपिंग हमारे ए की वैल्यू जो है वह ये होगी एंड बी की वैल्यू जो होगी ये होगी। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैंने एफ स्ट्रिंग बस इसलिए लगा दिया है ताकि ये भी आपको मैसेज दें, ए और इक्वल टू करके भी एक मैसेज मिले आपको। ठीक है। आप एफ स्ट्रिंग नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से लिख सकते हो कि आप बोल दो प्रिंट करना है हमको, क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू करके आप यहाँ पर इसको बंद करके कॉमा ए कर सकते हो। ठीक है। ये देखो इस तरीके से सेम ऐसे प्रिंट कर सकते हो बी को, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको रन करके दिखाते हैं। इतना छोटा सा प्रोग्राम मैंने लाइन अप बड़ा कर दिया, बट आप समझ सकते हो। तो देखो ए इज इक्वल टू ये हो गया, बी इज इक्वल टू ये हो गया। बिफोर द स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या थी, 5। आफ्टर द स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो आई होप आपको कंप्लीट पता चल गया हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके।